हेलो बच्चों, तुम लोग को पढ़ा रहे हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ो, सब समझ में आएगा। ठीक है, तो लिखो बेटा बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल बायोमोलिक्यूल क्या है, ध्यान देना। तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर फाउंड इन लिविंग सेल, जो लिविंग सेल के अंदर पाया जाता है, ऑल आर क्या है, बायोमोलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, लिपिड, हार्मोन्स, ऑल आर क्या है, बायोमोलिक्यूल, जो लिविंग सेल के अंदर पाया जाता है, प्लांट और एनिमल में। ठीक है, तो क्या लिखो बेटा, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड, those organic compounds which are found in कहाँ बेटा, लिविंग सेल। कहाँ पाए, लिविंग सेल में पाया जाता है, कहाँ, प्लांट और एनिमल में। प्लांट और कहाँ पाया था, एनिमल में। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपका क्या है, देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, आपका हार्मोन्स, लिपिड, ठीक है, आपका न्यूक्लिक एसिड, ऑल आर क्या बेटा, बायोमोलिक्यूल से जो लिविंग सेल के अंदर पाया जाता है। लिख लो। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। ध्यान देना बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स, तो हेडिंग दो बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स। पहले के साइंटिस्ट लोग कहना था कि कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट फॉर्मेशन करता है, प्लांट बनाता है। उसमें उन लोगों को कहना था कि हमसे जो है x मोल CO2 हम लोग से लेता है, y मोल वाटर किससे लेता है, जमीन के नीचे से, जड़ के थ्रू, और सनलाइट के प्रेजेंट में, आपका सनलाइट के प्रेजेंट में और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्या बनाता है बेटा, वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CxH2OY प्लस x मोल ऑक्सीजन बाहर निकालता है, और इसी को हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, और इसी का नाम दिया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट नाम दिया। कोई दिक्कत? सुनो, जितना कार्बन होगा उतना ऑक्सीजन होगा, उसका डबल क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। जैसे इस फार्मूला को आपका CxH2OY, जो इस फार्मूला को फॉलो करेगा बेटा, वही तरह क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। जैसे आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों क्या किया, इस फार्मूला को स्ट्रिक्टली ओबे किया, मतलब ये आपका दोनों क्या, वेल कार्बोहाइड्रेट्स है। उन लोग के अनुसार, पहले साइंटिस्ट लोग के अनुसार, ये वेल क्या है, वेल कार्बोहाइड्रेट्स है, वेल कार्बोहाइड्रेट है। मतलब ये सब क्या करता है, फार्मूला को ओबे करता है। क्यों, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, देखो तो C6H12O6, और फ्रुक्टोज का फार्मूला वही होता है, C6H12O6। लेकिन ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है बेटा, और फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है, दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। ठीक है, देखो तो जितना कार्बन है उतना ऑक्सीजन, उसका डबल हाइड्रोजन है। तो इस फार्मूला में कैसे पुट होता है, देखो तो C6 क्या कर देंगे, H2O6 कर देंगे। जितना ऑक्सीजन उतना कार्बन, उसका डबल क्या है, आपका क्या है, हाइड्रोजन। देखो ना, देखो 2 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मैं फार्मूला को ओबे किया तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज इस फार्मूला को ओबे कर रहा है, मतलब ये वेल कार्बोहाइड्रेट है।
लेकिन बाबू याद रखना, बहुत ऐसे बायोमोलिक्यूल्स या ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स है जो इस फार्मूला को फॉलो नहीं करता है, लेकिन वेल कार्बोहाइड्रेट है। मतलब जो पहले के साइंटिस्ट कह रहे हैं जो कि CxH2O का फार्मूला ओबे करेगा वही कार्बोहाइड्रेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये गलत बात है, ये 100% सही नहीं है। मतलब आप जो डिफिनेशन दे रहे हैं वो 100% सही नहीं है। जैसे आपको बेटा एक होता है रेबनोज, इसका फार्मूला होता है बेटा C6H12O5। ये आपका इस फार्मूला को ओबे नहीं करता है। देखो तो CxH2O, जितना कार्बन उतना ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन जितना कार्बन होना चाहिए उतना ऑक्सीजन होगा, तो फार्मूला को क्या करेगा, ओबे करेगा। और उसका डबल क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। तो ये ओबे नहीं कर रहा है, लेकिन ये आपका वेल कार्बोहाइड्रेट है। मतलब जो बोल रहे हो सही 100% नहीं है। दूसरा एक होता है डिऑक्सीराइबोज, इसका फार्मूला होता है बेटा C5H10O4। जितना कार्बन है उतना ऑक्सीजन नहीं है। मतलब ये भी आपका CxH2O फार्मूला को ओबे नहीं कर रहा है, लेकिन ये आपका ये भी वेल कार्बोहाइड्रेट है। ये भी आपका क्या बताओ, वेल कार्बोहाइड्रेट है, वेल कार्बोहाइड्रेट है बेटा। ये भी तेरा क्या बताओ, वेल कार्बोहाइड्रेट है। मतलब पहले के लोग जो कह रहे हैं कि जो इस फार्मूला को ओबे करेगा वही कार्बोहाइड्रेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसा नहीं है, बहुत ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिस फार्मूला को ओबे नहीं करता है, फिर भी क्या वेल कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब क्या, आपने कुछ ना कुछ गलत बोल रहे हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिस फार्मूला को ओबे करता है और कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे आपका बेटा एसिटिक एसिड, देखो तो CH3 C डबल बॉन्ड क्या OH, इसको कितना लिख सकते हैं, कितना कार्बन, देखो तो 1 2 कार्बन, कितना हाइड्रोजन 3 और कितना 4, और कितना ऑक्सीजन देखो 2। तो जितना कार्बन है उतना ऑक्सीजन है, उसका डबल हाइड्रोजन है। मतलब इस फार्मूला हो सकता है दूसरा, देखो तो C2H2O का 2 कर देंगे। देखो ना, इस फार्मूला में ओबे हो रहा है, जितना कार्बन उतना ऑक्सीजन, उसका डबल हाइड्रोजन। मतलब इस फार्मूला में ओबे हो रहा है, CxH2O में ओबे हो रहा है। इसको होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, एसिटिक एसिड को। ये एसिटिक एसिड है जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, मतलब फार्मूला को ओबे कर रहा है। मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है नहीं और इस फार्मूला को ओबे कर रहा है। इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ गलत बोल रहे हैं। एक होता है फॉर्मल्डिहाइड बेटा, क्या होता है HC डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। देखो तो फॉर्मल्डिहाइड कैसे से, देखो तो कितना कार्बन, 1 कार्बन, कितना हाइड्रोजन, देखो बेटा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। जितना कार्बन है उतना ऑक्सीजन है, उसका डबल हाइड्रोजन है। मतलब ये भी क्या कर रहा है, इस फार्मूला को ओबे कर रहा है। देखो तो इसका CxH2O, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, देखो तो CH2O, और यह 1 कर दे, यहाँ भी 1 कर सकते, 1 तो दिखा जाता नहीं है। तो जितना कार्बन उतना ऑक्सीजन, उसका डबल हाइड्रोजन। ये भी इस फार्मूला को ओबे कर रहा है। इसको भी होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, लेकिन नहीं है। दैट मीन्स एसिटिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड मेरा दोनों इस फार्मूला को ओबे कर रहा है। किसको, CxH2O को, लेकिन वो होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कुछ मॉलिक्यूल्स फार्मूला को ओबे नहीं करता है, फिर वेल कार्बोहाइड्रेट, जैसे रेबनोज, डिऑक्सीराइबोज। इसका मतलब आप जो बोल रहे हैं कि जो इस फार्मूला को फॉलो करेगा वही कार्बोहाइड्रेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका मतलब आप गलत बोल रहे हैं। तब एक बेटा नया डिफिनेशन बन के आया, कि कार्बोहाइड्रेट्स वह होता है जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, उसमें एटलीस्ट कम से कम एक कायरल कार्बन हो।
पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब कार्बन चेन में 3 OH से ज़्यादा OH हो, ठीक है, और उसमें एक एल्डिहाइडी ग्रुप हो या एक कीटोनिक ग्रुप, और उसमें कम से कम एक कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन का मतलब होता है बेटा कि एक कार्बन होता है 4 बॉन्ड, तुमको मालूम है। मान लो इसमें ए है, इसमें बी ग्रुप लगा, इसमें सी और डी। ए जो है बी के बराबर नहीं होना चाहिए, बी जो है आपका सी के बराबर होना चाहिए, सी जो है आपका डी के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब कार्बन चेन में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो वो कार्बन तेरा क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, उसी बोलते हैं कायरल कार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो न्यू डिफिनेशन बन के आया बाबू, याद रखना, न्यू डिफिनेशन बन के आया बेटा, न्यू डिफिनेशन बन के क्या आया बताओ कि बायो कार्बोहाइड्रेट किसको कहते हैं। तो इसमें आया कि दोज ऑर्गेनिक compounds which have क्या बेटा, polyhydroxy aldehyde एंड क्या बेटा, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन एटम, मतलब एक कार्बन का 4 बॉन्ड अलग अलग ग्रुप जुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। और जो कायरल कार्बन होता है जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो ऑप्टिकली एक्टिव शो करता है, ठीक है, जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। हम चैप्टर नंबर 1 हेलोएल्केन बता चुके बहुत बढ़िया से, ठीक है। तो बेटा पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब कार्बन चेन में एक से ज़्यादा OH हो, उसमें एक कीटोन ग्रुप या तो क्या हो, एक एल्डिहाइड ग्रुप हो, और उसमें कम से कम एक कायरल कार्बन हो, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगा, जो सभी ने इस फार्मूला क्या किया, ओबे किया, ठीक है। तो जैसे मान लिया बेटा ग्लूकोज का हम बात करते हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लो। ग्लूकोज का देखो तो बेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है बेटा C6H12O6। इसका पहले होता है बेटा, पहला कार्बन जो होता है एल्डिहाइडी ग्रुप होता है, पहला कार्बन याद रखना। सेकेंड कार्बन का बेटा OH होता है राइट साइड, H होता है लेफ्ट साइड, ध्यान देना, फार्मूला याद रखना, या स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। और थर्ड कार्बन का जो OH होता है बेटा लेफ्ट साइड होता है, H होता है राइट साइड थर्ड कार्बन का, और बाकी जितने भी कार्बन सबका OH होता है राइट साइड, इस तरह से। और यहाँ क्या होता है CH2OH। तो ये ग्लूकोज का फार्मूला था। कितना था कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। कितना हाइड्रोजन गिनो, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन। तो कितना ऑक्सीजन देखो तो 1 2 3 4 5 और कितना 6, आपका 6 क्या है, ऑक्सीजन आ गया। तो इसमें देखो तो बेटा एक एल्डिहाइडी ग्रुप है और बहुत सा क्या है देखो तो OH है, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रोक्सी मतलब OH, माने OH क्या बहुत है, कितना है 1 2 3 4 5 है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी है। और उसमें क्या एक एल्डिहाइडी ग्रुप है, और कम से कम इसमें एटलीस्ट एक कायल कार्बन होना चाहिए। देखो कि इसमें कितना कायल कार्बन, देखो तो बेटा इस कार्बन को देखो, इस कार्बन का ये OH अलग है, ये H अलग है, ये पूरा ग्रुप अलग है, CHO अलग है, मतलब एक कायल कार्बन ये होगा। इसको देखो बेटा ये भी H अलग है, ये OH अलग है, ये ग्रुप एक अलग है, ऊपर एक ग्रुप अलग है, मतलब ये भी तेरा क्या कायल कार्बन हुआ। चौथा देखो बेटा ये भी OH अलग है, ये H अलग है, ये ग्रुप पूरा अलग हुआ, ऊपर अलग पूरा हुआ, मतलब ये भी कायल कार्बन है। इसको देखो बेटा ये OH अलग है, ये H अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये CH2H अलग है, मतलब ये भी कायल कार्बन हुआ। डैट मीन्स ग्लूकोज में बेटा अब कितना कार्बन है, 1 2 कार्बन है, 3 कार्बन 4 5, मतलब कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और बेटा कार्बन नंबर 5 क्या है बेटा कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन मतलब इसमें कितने 4 कायरल कार्बन है,
किसमें? ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। उस तरह कीटोन का जो होता है बेटा, कीटोन सॉरी ग्लूकोज बोल रहे हैं, फ्रुक्टोज का, फ्रुक्टोज ग्लूकोज में दोनों का फार्मूला सेम होता है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है। स्ट्रक्चर इस तरह होता है, देखो पहले होता है बेटा CH2OH होता है पहला कार्बन में, सेकेंड कार्बन में होता है C डबल बॉन्ड O, फिर थर्ड कार्बन का OH होता है कहाँ? लेफ्ट साइड, H राइट साइड, बाकी कार्बन के सब OH होता है राइट साइड, इस तरह से। और यहाँ क्या होता है बताओ? CH2OH। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो ये C डबल बॉन्ड क्या बोलते हैं? कीटोनिक ग्रुप। और CHO क्या बोलते हैं? एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप, फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप। इसमें देखो भैया कितने कायल कार्बन, देखो तो ये कार्बन देखो तो H अलग, OH अलग, ये ग्रुप पूरा अलग, वो ग्रुप पूरा अलग, मैंने एक 3 कार्बन है, 3 कायल कार्बन है। 4 देखो तो ये भी OH अलग, H अलग, एक ग्रुप अलग, उधर अलग, मैंने 4 भी क्या है? कार्बन, कायल कार्बन है। इसको देखो बेटा 5 का, ये OH अलग, H अलग, ये अलग, उधर अलग, मतलब बेटा ये भी कायरल है। मतलब आपका कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 क्या बेटा? कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है। कायल का मतलब समझ गया कि एक कार्बन का 4 बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से बॉन्डेड हो, उसको क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। मतलब ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, D, तो A जो है B के बराबर नहीं होना चाहिए, B जो है C के बराबर नहीं होना चाहिए, और C बेटा आपका D के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नया डिफिनेशन क्या आया कि कार्बोहाइड्रेट्स वह होता है जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी, माने कार्बन चेन में OH 2 से ज़्यादा हो, और उसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप हो या कीटोनिक ग्रुप, और कम से कम उसमें एक कायरल कार्बन होना चाहिए। वो आपका क्या है? बायोमोलिक्यूल सॉरी कार्बोहाइड्रेट से, जो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड रूल को, इस डिफिनेशन को क्या किया? फॉलो किया। ठीक है, इसको लिख लो। चलो अब हमने बात करते हैं कि ऑल डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट को बेटा 2 भाग में बांटा था। ऑल डिफिनेशन के अनुसार कि कार्बोहाइड्रेट्स इसको 2 भाग में बांटा था ऑल डिफिनेशन के अनुसार। एक बटा था शुगर और एक बटा था बेटा नॉन शुगर। नॉन शुगर, शुगर मतलब जो खाने में मीठा हो और वाटर सोल्यूबल हो, उसको बोलते हैं शुगर। मतलब बेटा ये खाने में क्या है? स्वीट हो, उसका टेस्ट क्या हो? स्वीट हो, और वाटर सोल्यूबल हो, H2O क्या है? सोल्यूबल हो, उसको क्या बोलते हैं? शुगर। जैसे आपका ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, मेल्टोज, ये ऑल आर क्या है? शुगर पार्ट में आता है कार्बोहाइड्रेट में। नॉन शुगर बेटा जो आपका स्वीट ना हो, स्वीटलेस हो, मीठा ना लगे, और वाटर सोल्यूबल ना हो, वाटर इनसोल्यूबल हो, माने इसका टेस्ट स्वीट टेस्ट ना हो, टेस्टलेस हो, ये टेस्ट लेस हो, और इनसोल्यूबल ऑफ वाटर हो। इनसोल्यूबल इन क्या? वाटर, पानी में ना घुले। जैसे कौन को बेटा? आपका बोल सकते हैं सेल्यूलोज, और आपका स्टार्च। इसी तरह किस में आता है? नॉन शुगर में। शुगर मतलब जो खाने में मीठा हो और वाटर में घुल जाए। आपका नॉन शुगर जो आपका टेस्टलेस हो, कोई इसको स्वादिष्ट ना हो और पानी में ना घुले। कौन कौन बेटा? सेल्यूलोज का स्पेलिंग गलत है, देख लें थोड़ा सा। सेल्यूलोज ये होता है सेल्यूलोज, और आपका स्टार्च किस तरह है? नॉन शुगर। अब जो है न्यू डिफरेंस, आप बात करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पहले जो था कार्बोहाइड्रेट 2 भाग बांटा था, क्या? शुगर एंड नॉन शुगर। शुगर का मतलब जो खाने मीठा हो और पानी में घुल, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, मेनोज, है ना। और नॉन शुगर जो खाने में मीठा ना हो, कोई टेस्ट ना हो और पानी में ना घुले, जैसे स्टार्च और सेल्यूलोज, है ना।
अब बेटा बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट नाउ इट इज, अभी के दौर में कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन। तो बेटा एक बटा गया इसको मोनोसेक्राइड में, मोनोसेक्राइड, ये बेटा गया पहले मोनोसेक्राइड में। दूसरा बाटा गया बेटा ओलिगोसेक्राइड, ध्यान देना, ओलिगोसेक्राइड बांटा गया, ठीक है। एक बांटा गया बेटा पॉलीसेक्राइड में, पॉलीसेक्राइड में, लिखो पहले मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और क्या पॉलीसेक्राइड लिखो। देखो बेटा मोनोसेक्राइड का मतलब होता है जिस कार्बोहाइड्रेट को पानी में डालने से वो और छोटा भाग में ना टूटे, और छोटा भाग में, जैसे ग्लूकोज C6H12O6, पानी डालना मतलब हाइड्रोलिसिस करना, पानी डालेंगे इससे छोटा और नहीं होगा। ग्लूकोज और कीटोन, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है। फ्रुक्टोज का फार्मूला वही होता है C6H12O6, ये आपका फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज कहाँ मिलता है? फ्रूट में मिलता है। ग्लूकोज आपका प्लांट में, इसको तुम पानी डालोगे और छोटा भाग में टूटेगा। ये सिंपलर यूनिट है कार्बोहाइड्रेट, उसको बोलते हैं मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड का बेटा जिसको तुम पानी डालोगे तो आपका वो 1 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड टूट जाए, 1 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड में टूटे, उसको क्या बोलते हैं? ओलिगोसेक्राइड। एक मोनोसेक्राइड से लेकर 10 मोनोसेक्राइड तक टूटना क्या बोलते हैं बेटा? ओलिगोसेक्राइड, ठीक है। मतलब मोनोसेक्राइड क्या? 1 मोनोसेक्राइड से 10 मोनोसेक्राइड। और इसका बेटा टाइप होता है आपका, एक बोल सकते हैं डाइसेक्राइड भी हो सकता है टाइप, डाइसेक्राइड। और एक एग्जांपल लेते हैं बेटा ट्राइसेक्राइड का, ट्राइसेक्राइड का, ट्राइसेक्राइड। मेरा डाइसेक्राइड का मतलब 2 भाग में टूटना पानी डालने पर, ट्राइसेक्राइड का मतलब 3 भाग में टूटना। इसका एग्जांपल बेटा बहुत फेमस रेफिनोज, रेफिनोज। इसका फार्मूला था बेटा C18H32O16, ठीक है। और डाइसेक्राइड का बेटा सुक्रोज हो सकता है, सुक्रोज। सुक्रोज कहाँ पाए? चीनी में रहे, कैन शुगर जिसको बोलते हैं, शुगर कैन। फार्मूला क्या होता है? C12H22O11, सुक्रोज भी हो सकता है। और एक हो सकता है आपका मेल्टोज, मेल्टोज, मेल्टोज सुक्रोज फार्मूला सेम होता है C12H22O11। इस तरह क्या? ओलिगोसेक्राइड का टाइप। ओलिगोसेक्राइड का मतलब पानी डालने पर वो 1 मोनोसेक्राइड से लेकर 10 मोनोसेक्राइड टूटना क्या बोलते हैं? ओलिगोसेक्राइड। उस डाइसेक्राइड भी हो सकता है, ट्राई हो सकता है, टेट्रा भी हो सकता है, पेंटासेक्राइड भी हो सकता है ना, कोई दिक्कत? चलो लिख लो। पोली का मतलब जिसको पानी डालने पर वो बहुत सा मोनोसेक्राइड टूटे तो क्या बोलते हैं? पॉलीसेक्राइड, ठीक है। मोर देन 10 सेक्राइड को क्या बोल सकते हैं? पॉलीसेक्राइड, है ना। चलो अब हम एग्जांपल लेते हैं बेटा डाइसेक्राइड का, ध्यान देना। डाइसेक्राइड, अरे बाबू डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड से एग्जाम्पल किसका लिया? शुगर को, सुक्रोज को। सुक्रोज मतलब कैन, कैन शुगर, शुगर कैन, है ना। शुगर कैन बोलो या कैन शुगर बोलो, शुगर कैन। अपना क्या बताओ? C12H22O11, जिसको पानी डालेंगे बेटा तो ये 2 मोनोसेक्राइड टूटेगा, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ये टूटेगा बेटा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। फ्रुक्टोज दोनों का फार्मूला सेम होता है, लेकिन एक में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, एक में कीटोनिक, मतलब एक दूसरे का आइसोमर है। इसका फार्मूला होता है बेटा C6H12O6, इसका फार्मूला बेटा होता है C6H12O6, ठीक है। लेकिन इसमें होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसमें क्या होता है? कीटोनिक ग्रुप। एक होता है बेटा मेल्टोज, मेल्टोज क्या होता है? मेल्टोज। मेल्टोज का फार्मूला होता वही होता है C12H22O11, लेकिन तुम इसको पानी डालोगे ना तो ग्लूकोज ग्लूकोज में टूटता है, 2 मोल ग्लूकोज में, ग्लूकोज
और ग्लूकोज टूटता है, दो मोल ग्लूकोज बनता है। इसका भी फार्मूला C6H12O6, इसका भी C6H12 क्या रे O6 लिख लो। एक ट्राइसैकराइड बोल दिए जो 3 मोनोसैकराइड टूटे, इसका एग्जांपल क्या है, रेफिनोज। ठीक है, से लिख लो ना इसको, ट्राइसैकराइड जो 3 भाग में टूटे, ट्राइसैकराइड, ट्राइसैकराइड। इसका एग्जांपल किसका दे बताओ बाबू, रेफिनोज का। रेफिनोज का फॉर्मूला क्या होता है, C18H32O16, ये रेफिनोज होता है। इसको पॉइंट डालोगे तो 3 आपका मोनोसैकराइड टूटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। एक होता है पॉलीसैकराइड, पॉलीसैकराइड जो आपका 10 मोनोसैकराइड से भी अधिक भाग में टूटे, बहुत सारे मोनोसैकराइड बने, कब, जब पानी डालने पर। कौन होता है, स्टार्च। कौन होता है बेटा, स्टार्च। इसका फॉर्मूला होता है C6H10O5, नीचे कितना होता है N, यहाँ N तो यहाँ भी N लगाएंगे, N मोल वाटर देंगे तो बहुत क्या होता है, मोनोसैकराइड बहुत सा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, नंबर ऑफ ग्लूकोज बनता है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ ग्लूकोज में क्या होता है ये बताओ, ये कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका बोलते हैं क्या, पॉलीसैकराइड। ठीक है, तो मोनोसैकराइड जो एक भी भाग में न टूटे पानी डालने पर, ओलिगो मतलब पानी डालने पर एक मोनोसैकराइड से लेकर 10 मोनोसैकराइड तक टूटे, मतलब ओलिगोसैकराइड। उसी का टाइप है, उसी का टाइप में क्या गया, डाई और ट्राई। पोली का मतलब जिसको पानी डालने पर बहुत सा मोनोसैकराइड बने, उसको बोलते हैं पॉलीसैकराइड। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो, दोस्तों को फॉरवर्ड करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।